The examination for which you are preparing, the UPSC NDA examination, I played it 4 times. आपने NDA 2 2026 की तैयारी चालू कर दी. अभी यदि एग्जाम पाए है ना, एंड आप लोग को तो रेस्ट करना है. एक मैं बात आपको बता देता हूँ, अगर आपने NDA 2 2026 की तैयारी नहीं करी है, NDA 1 2026 की तैयारी भी आपने ढंग से नहीं कर पाई, जिसके वजह से आप फेल हो रहे हो, आपके मार्क्स ढंग से नहीं बने, तो मैं आपको बात कर रहा हूँ कि अगर आप आज से तैयारी नहीं करोगे ना स्टार्ट, आप पक्का NDA 2 2026 की फेल होने वाले. उसका मेन रीजन मैं आपको बताऊं क्या है. आपने चीजों को बहुत कैजुअली ले लिया है. मैं आपको कॉम्पिटिशन लेवल बताता हूं. लेट्स गो ऑन फैक्ट्स. यार 5-6 लाख बच्चे एनडीए एग्जामिनेशन में बैठते हैं. 8,000 बच्चों का ही क्लियर होना है एनडीए एग्जामिनेशन, क्योंकि उन्हें 8,000 बच्चे ही इंटरव्यू के बुलाने. उस 8,000 में पता है कितना परसेंट हुआ? इट इज 1.34%. इतने क्लियर करेंगे, फिर उसमें से जाएंगे 400 अकेडमी. आपको क्या लग रहा है, मतलब यार दिन भर बस बिस्तर में बैठ के, घर में बैठ के, ना कोई मेहनत करके उस 8,000 में भी आ जाओ कि कर दो? 400 की तो बात अलग हो गई. 8,000 की तो 400 की बात ही अलग हुई. 8,000 की बात करो. 8,000 में भी आई गिव यू रियलिटी चेक. उसमें से भी 3-4 हज़ार रिपीटर आएंगे जिन्होंने लास्ट टाइम एडी एग्जाम क्लियर किया था, बट एसएसबी इंटरव्यू दे गॉट आउट. 3,000 to 4,000 वो आएंगे. 1,000 तो आएंगे साइंस टू लारा एमसी वाले. कितने सीट है? 3,000. 3,000 सीट्स ओनली फॉर क्रैकिंग दी एनडीए एग्जामिनेशन, जस्ट गोइंग फॉर द एसएसबी इंटरव्यू. और आपको लग रहा है कि आप पिछली बार की तरह 15-20 दिन की तैयारी करके ये पेपर वापस क्लियर कर लो. अरे पेपर क्लियर कर लो कि 15-20 दिन की तैयारी में. मैं बोल रहा हूं, अगर मैथ आपको नहीं आता है, आप जीरो, तो मिनिमम 6 महीने लगने हैं पेपर क्लियर करने में. और आप पता नहीं किसको बेवकूफ बना रहे हो. मतलब बेवकूफ तो तू अपना ही बना रहा है, माता पिता कभी नहीं बना रहा है. माता पिता को तो तुम अलग लेवल का बेवकूफ बना रहे हो. उनको सपना दिखा दिया है कि हमने जाना है नेशनल डिफेंस अकेडमी. हम तो सर पापा आपको बुलाएंगे पीओपी में, पासिंग आउट परेड में आना पापा, मैं तो बनूंगा लेफ्टिनेंट. और ना इसे उठा जा रहा, ना इसे काम किया जा रहा, ना इसे पढ़ाई की जा रही, ना मैथ्स का सवाल क्वेश्चन किया जा रहा. यार कितने क्वेश्चन किए तूने मैथ्स पेपर? तूने 50 से ऊपर कर लिए क्या? 40 ऊपर कर लिए क्या? 30 ही किए, या फिर मैथ्स पेपर फिर क्लियर नहीं हुआ? तो भाई अपना लेवल. माँ बाप को तुमने सारे सपने सजो दिए, दिखा दिए, मेहनत तो तुम कुछ कर नहीं रहे. अभी नहीं पड़ेगा तो कोई फायदा नहीं यार. कल को जाके जब तेरे सारे अटेम्प्ट्स खत्म हो जाएंगे ना, तो रोएगा दबा के. तो जब दबा के रोएगा ना, तब पता लगेगा कि उन अटेम्प्ट्स की क्या अहमियत थी. 3 अटेम्प्ट है, 4 अटेम्प्ट है. एक बात समझ ले, तू एनडी क्लियर कर गया, अकेडमी चल गया, कल ऑफिसर बन गया, तेरे मन में कितने खुशी होंगे. ऐसा होता है यार कि तुम अगर ये काम कर रहे हो ना, तो यही काम करो. ये मत सोचो कि हमने फिर जेई की तैयारी करनी है, ये करनी है, वो करना है साथ में. 100% दोगे तो ही इस फील्ड में तुम्हारा होगा, वरना इस फील्ड में कोई चांस नहीं है तुम्हारा होने का. मैंने बोल दिया ना, आर्मी में कितनी सीट है? 200 के करीब सीट है आर्मी में. एयरफोर्स में कितनी है? 90 फ्लाइंग ब्रांच. बाकी नेवी नेवल अकेडमी. तुम्हें क्या लग रहा है भाई, जो बंदे दिन रात 8-8 घंटा 10-10 घंटा रगड़ रहे हैं, तुम मतलब 2 घंटा 1 घंटा पढ़ाई करके, वो भी बिना मॉक टेस्ट लगा, ना टेस्ट लगाए, तुम कर लोगे पेपर क्लियर? इतना आसान है पेपर क्लियर करना. अगर अपना 100% नहीं देना चाहते हो ना भाई, तो इस फील्ड में मत आओ. हाँ, इनको जो फौज है ना, उन्हें तगड़े आर्मी ऑफिसर चाहिए. एक एक डिसीजन लेने के लिए जो जवान है ना, उनका लाइफ मैटर करता है. तुम डिसीजन लोगे, वो कूद जाएंगे बैटलफील्ड में अपना जान देने के लिए. तो वो जो लाइन जो तुम बोलोगे ना, द डिसीजन दैट यू विल टेक विल बी वेरी मच वर्थी. और उसके लिए तुम्हें तैयारी करनी पड़ेगी फॉर बिकमिंग डिजर्व्ड. उसके लिए तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा. और तुम मतलब यार तुम्हारा रूटीन खराब है, और मतलब कहीं को कल तुम्हारा अगर एग्जाम भी क्लियर हो गया ना, और तुम्हारा रूटीन खराब है, जिस हिसाब से तुम कैजुअल लाइफ टाइम जी रहे हो ना, एक्स्ट्रा करिकुलर में ज्यादा पार्टिसिपेशन, एंड सो रहे हो यार, और गेम पबजी खेलने में लगे हुए हैं, और ना कोई फोकस एंड ऑल दो थिंग्स, तुम एसएसबी इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाओगे भाई. एक फिक्स सॉर्ट ऑफ डिसिप्लिन चाहिए, एक टाइम टेबल चाहिए, एक रूटीन चाहिए. ये खेल आसान नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है ना. तुमने जो अपना बबल बना लिया है, उस बबल से बाहर आना पड़ेगा. क्या लग रहा है, कैप्टन विक्रम बत्रा जो 11th अटेम्प्ट में एसएसबी क्लियर किया, बाकी ने 13th अटेम्प्ट में क्लियर किया, अशोक चक्र, वॉरीज, ऑल दीज पीपल, दे डिड नॉट केम आउट ऑफ देयर बबल. It takes hard work. It takes a lot of sweat to come out. And if you can't come out from your comfort zone, there is no chance you will clear it. Yeah, the thing is, na, everybody wants to have a change, but nobody wants to have a change in himself or herself. तुम अपने अंदर ही चेंज नहीं लाओगे तो चेंज कभी नहीं होने वाला है. तुम्हें शेड्यूल, तुम्हें रूटीन, तुम्हें अपना सारा कुछ बदलना पड़ेगा, तुम्हें डेडिकेट होना पड़ेगा. मैंने बताया ना, 3,000 सीट है, 8,000 सीट नहीं है तुम्हारे पे. तुमने पेपर क्लियर नहीं किया, तुम्हारा प्रिपरेशन 0 है. तुमने जिस हिसाब से तुम पेपर देके आए ना, तुम्हारे 200-250 मार्क्स जितने भी बन रहे हैं, 300 मार्क्स तुमसे लाए नहीं जा रहे 900 में, तो तुम्हारा फिर कोई फायदा नहीं है. तुमने मम्मी पापा भाई बहन सबको सपने दिखा दिए, ना मेहनत करना, ना कुछ करना, अटेम्प्ट जाया कर रहे हो भाई. जिनका 3-4 अटेम्प्ट गया है, लास्ट अटेम्प्ट है ना, तो तुम तो वैसे ही, अगर तुम्हें मेहनत नहीं की, तुम्हें पता है तुम्हारे खत्म होने वाला है, फिर तुम सोचोगे सीडीएस पे, सीडीएस से ओटी एटी, ये फिर भाई
फौज तो कभी मिलने नहीं वाली अगर तुम ऐसे प्रोक्रेस्टिनेट करने अटेम्प्ट करोगे। जो अटेम्प्ट तुम दे रहे हो, फर्स्ट अटेम्प्ट अपना लास्ट अटेम्प्ट दे के, फर्स्ट अटेम्प्ट अपना लास्ट अटेम्प्ट सोच के करो भाई। एट द एंड सारा तुझे अपने लिए करना है। लेफ्टिनेंट बनेगा तू बनेगा, मेरे को क्या। मैं यहाँ कोई कोर्स बेचने नहीं आया। कोर्स तुझे लेना है ले, नहीं तो तू भाड़ में जा भाई, ठीक है। अपना जो मेन है ना सेल्फ स्टडी, तूने सेल्फ स्टडी करनी है। फिर तू चाहे किसी का भी बैच लगा ले, तू हमारा बैच लगा ले, तू किसी का भी बैच लगा ले यूट्यूब पे। तूने सेल्फ स्टडी अगर नहीं करी, तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ये मैं लिख के देता हूं। जिस दिन फेल होगा और जिस दिन पास होगा उस दिन आना मुझे बताना। और सेल्फ स्टडी तूने कर ली, चाहे तूने कोई क्लास भी लगाया, लेक्चर मिल गया, तो भी तेरे क्लियर करने के बहुत हाई चांसेस है। पर सेल्फ स्टडी तो आपने करनी नहीं। आपने तो यूट्यूब के सामने वीडियो खोलना है, नोट्स बनाने, और फिर वापस उन नोट्स का भी रिवाइज करना नहीं, फिर ना कभी टेस्ट देना ना मॉक देना है। और आपको लग रहा है कि आप 6 लाख में 3,000 में आ जाओगे। तो इसमें भाई सबसे बड़ा उल्लू कौन है? मैं हूं, तू है, या फिर यूट्यूब के एजुकेटर्स हैं, या तुम्हारे मम्मी पापा है? किसका बन रहा है तुम्हारे अंदर? तो भाई यही चीज़ है, जाग टाइम है। एंड ये 2026 में 4 महीने हैं। तो लग के पढ़ाई कर लेगा भाई, तेरा ही अच्छा होना है, तेरा ही भला होना है। हमारा तो कुछ होना नहीं है। मैं तो बस बोलने आया हूँ कि अभी भी तो बस हम हैं। अगर तू सोच रहा है 15-20 दिन में मैं क्लियर कर लूँगा, तो पिछली बार तैयारी की तो थी, क्या ही क्लियर होगा? आए ना 200-250 मार्क्स। मेरे को होना पड़ रहा है भाई आज, मेरे को बोलना पड़ रहा है, क्योंकि हर बार हम मीठी बोली खिला के ना तुम्हें लॉलीपॉप चटा के खुश नहीं करा सकते। कभी कभार कुछ चीज़ें होती है भाई जो तुम्हें रियलाइज करना ना बहुत ज़रूरी होता है। और तुमने रियलाइज कर लिया होगा तो अच्छा है, नहीं रियलाइज कर लिया तो यू आर स्टिल इन द रैट रेस। यू हैव टू कम इन दैट 1 to 2%। यू हैव टू गिव ब्रूटल वर्ड्स टू यू। अपने साथ तुम्हें हार्श रहना पड़ेगा, अपने साथ तुम्हें ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। अपने साथ ऑनेस्ट नहीं रहोगे तो कोई एसएसबी इंटर में जाने का भी फायदा नहीं है। यू गेट स्क्रीन आउट और कॉन्फिडेंस आउट वेरी इजीली। So I hope after listening to me, you will have some sort of anger or aggression on me, and I hope you will have it and you will prove me wrong. तुम मुझे wrong prove करोगे तो at the end तुम्हारा ही अच्छा होगा। इनफैक्ट मेरा भी अच्छा होगा कि भाई मेरे वर्ड्स से किसी आदमी ने अपना रूटीन चेंज किया या फिर पढ़ाई का डेडिकेशन बढ़ाया। I'll feel happy for that. In fact, your mother and father will also feel happy once you clear the written exam. I hope you will do your best. ऑल द बेस्ट। बाकी जो करना है भाई तेरे हाथ में। किस्मत इंसान अपने हाथ से ही लिखता है, डेस्टिनी अपने हाथ से ही लिखता है। तुम्हें लग रहा है कि भाई लक होता है, सिर्फ इंटरव्यू लक कुछ नहीं होता। लक 1% होता है, बाकी 99% तुम्हारा हार्डवर्क है। तुम मेहनत करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। तुम्हारे पे है कि तुम्हें फल लेना है, तुम्हें लेफ्टिनेंट बनना है, या तुम्हारे को कॉर्पोरेट लाइफ की जिंदगी होता। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।